रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2019 के चुनाव में मल्काजगिरी सांसद की सीट से उनकी जीत ने उन्हें तेलंगाना राज्य का सीएम बना दिया। उन्होंने मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मल्काजगिरी देश की सबसे बड़ी सांसद सीट है। 2964 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर सिपाही की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि केसीआर का पतन मल्काजगिरी से जीत के साथ ही शुरू हो गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्ता में आने के पहले 100 दिन शासन पर केंद्रित रहे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, आरोग्यश्री रुपए बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कांग्रेस की गारंटी को लागू किया जा रहा है। सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर 30,000 नौकरियां प्रदान करना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह सही नहीं है कि वह बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ट्रोल किया जा रहा है जैसे वह किसी मरे हुए पेड़ पर पत्थर मार रहे हो। उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाले फंड को लेकर वह केंद्र सरकार से लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। पोंगुलेटी ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में 10 से अधिक एमपी सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और एमआईएम उनका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीआरएस के लिए 1 या 2 एमपी सीटें जीतना ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं के खिलाफ गुटिया आधार पर मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सत्ता का दुरुपयोग कर ये गलत काम किए गए। पोंगुलेटी ने कहा कि कुछ मीडिया संगठन जलाशयों में पानी की कमी और फसलों के सूखने की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करके कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए जल भंडार रखने की जिम्मेदारी पिछली सरकार की थी। सभी जानते हैं कि कालेश्वरम का परिणाम किसे मिला। तेलंगाना राज्य सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न चेक पोस्टों पर जांच के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के संचालन में उसी भावना से अधिक कुशलता से काम करने का सुझाव दिया जैसा कि उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किया था। चुनाव आचार संहिता लागू करने को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। पुलिस, उत्पाद शुल्क, वाणिज्य कर, वन, राजस्व, परिवहन एवं अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर विशेष चेक पोस्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है ताकि वहां मजबूत निगरानी स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के संचालन और आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रमुख विभागों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही विभिन्न विभागों द्वारा चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और इनमें से 444 चेक पोस्ट और 9 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक चेक पोस्ट में 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। नकदी के साथ साथ गैर लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक, जिलेटिन की छड़ें और सोना भी जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा 24 घंटे काम करने के लिए 15 चेक पोस्ट और 52 प्रवर्तन दल स्थापित किए गए हैं और बताया कि परिवहन विभाग की टीमों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान 34.31 लाख रुपए जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा 16 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इनके अलावा 31 रणनीतिक बिंदुओं को विशेष निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे 25 गोदामों की पहचान कर उन्हें निगरानी में रखा गया है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का वितरण किए जाने की संभावना है। अन्य 141 गोदामों और विभिन्न वस्तुओं के 912 विनिर्माण गोदामों को निगरानी में रखा गया है। उत्पाद विभाग की ओर से 21 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट और 6 मोबाइल चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 8 जिलों में अवैध शराब निर्माण की आशंका है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 रेलवे लाइनों जहां शराब के अवैध परिवहन की संभावना है की पहचान की गई है और उन्हें रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है और शराब भट्टियों पर निगरानी रखने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी शराब की आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा 65 चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं।
जिनमें 18 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी शामिल है। सुझाव है कि चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए सभी सरकारी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि देश में करीब 14 पार्टियों के साथ एनडीए गठबंधन बना है। सभी को आगामी चुनावों में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ताकतें नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रही है। आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीतने की दिशा में काम करेगा। किशन रेड्डी ने अंबरपेट डिवीजन के नंदनवनम, शारदा नगर, संजय गांधी नगर, साई बाबा नगर और ईसी कॉलोनी में दौरा किया। देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चाहती है। बीजेपी के पास 302 सीटें हैं। अब 370 सीटों के साथ बीजेपी फिर से स्वतंत्र रूप से सरकार बनाएगी, ऐसा भरोसा जताया गया। उन्होंने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए स्थिर सरकार के गठन के लिए लोग फिर से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने गरीब लोगों के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया है। इसलिए उन्होंने उनसे मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने और जीतने के लिए भाजपा पार्टी को वोट देने के लिए कहा। बीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने चेतावनी दी कि अगर बीसी के साथ अन्याय हुआ तो यह सभी पार्टियों का आखिरी चुनाव होगा। बीसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने कहा कि इस महीने की 23 तारीख से पूरे तेलंगाना राज्य में विद्यानगर के बीसी भवन से बीसी जोड़ो समाज यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि सभी पार्टियां इस संसदीय चुनाव में बीसी को 10% टिकट आवंटित करें। बीसी युवा संघ के अध्यक्ष गव्वाला भरत कुमार के निर्देशन में काचीगुड़ा में आयोजित बीसी संघ की बैठक में बीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आर कृष्णैया ने चेतावनी दी कि अब तक सभी पार्टियों ने बीसी को वोट बैंक माना है और वे दिन खत्म हो गए हैं और ऐसे दिन आएंगे जब सभी बीसी एक साथ आएंगे और बीसी के राज्य के दर्जे के लिए लड़ेंगे। बालमुरु वेंकट ने बीआरएस सोशल मीडिया सदस्यों पर सीएम रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे अनुमुलु और एनुमुलु के बीच अंतर जाने बिना बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि चित्रपुरी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से सीएम का क्या लेना देना। बीसी युवा संघ के अध्यक्ष गव्वाला भरत कुमार के निर्देशन में काचीगुड़ा में आयोजित बीसी संघ की बैठक में बीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आर कृष्णैया ने चेतावनी दी कि अब तक सभी पार्टियों ने बीसी को वोट बैंक माना है और वे दिन खत्म हो गए हैं और ऐसे दिन आएंगे जब सभी बीसी एक साथ आएंगे और बीसी के राज्य के दर्जे के लिए लड़ेंगे। बीआरएस सोशल मीडिया संयोजक मन्ने कृष्णक ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती दी। चित्रपुरी सोसाइटी में क्या रेवंत रेड्डी यह साबित कर सकते हैं कि 3000 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने में शामिल अनुमुला महानंदा रेड्डी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मन्ने कृष्णक ने ललकारा है। मादापुर पुलिस ने जमीन हड़पने की इस पोस्ट के लिए मन्ने कृष्णक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसका फोन जब्त कर लिया। बालमुरु वेंकट ने साफ कर दिया कि अगर उनके पास वाकई सबूत है तो सरकार को दे और उनकी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गलती करने पर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बालमुरु वेंकट ने चेतावनी दी कि अनावश्यक आरोप लगाने का कोई बहाना नहीं होगा। 18 मार्च से अब तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी, सिरिसिला, करीमनगर में 2 लाख एकड़ से अधिक मिर्च, कपास, मक्का, चावल, ज्वार, तंबाकू, चना और आम की फसल बर्बाद हो गई है। निर्मल और अन्य जिले न केवल कटी हुई फसलें बल्कि मंडी में पहुंचा अनाज भी भीग गया। सीपीआई तेलंगाना राज्य समिति राज्य सरकार से अनुरोध कर रही है कि वह तुरंत आंकड़े एकत्र करे और प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे और ऋण माफी की घोषणा करे। चित्रपुरी सोसाइटी इस बात के सबूत है कि 3000 करोड़ रुपए की जमीन दान करने वाले अनुमुला महानंदा रेड्डी का संबंध सीएम रेवंत रेड्डी से है। क्या रेवंत रेड्डी अदालत में आकर यह साबित कर सकते हैं कि यह गलत है? उन्होंने चुनौती दी। हम नहीं जानते कि वह कौन है। उनका तर्क है कि उन्होंने उन्हें अभी नहीं देखा। अगर आप उन्हें नहीं जानते, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ये तस्वीरें कैसे आएंगी? अदालत आइए। क्या आप साबित कर सकते हैं कि यह तस्वीर गलत है? कृषांक ने सुझाव दिया कि चलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट चलते हैं।
अपने जायज मुद्दे के समाधान की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने घोषणा की है कि मंत्री कोमटिरेड्डी रेड्डी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। बंजारा हिल्स में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलाकर रेड्डी, उपाध्यक्ष नंदी रेड्डी और महासचिव श्रीनिवास गौड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वे राज्य भर में चल रही हड़ताल बंद कर अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। एक साल में 3 बार असामयिक बारिश से किसानों को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। मानसून के दौरान 12 लाख एकड़ और यासंगी में मिचोंग तूफान के कारण 4.70 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा कर दी और कम से कम आंकड़े तो एकत्र नहीं किए गए। तूफान में मरने वाले 49 लोगों के परिवारों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। सीपीआई ने वर्तमान सरकार से फसल नुकसान की भरपाई करने और किसानों का समर्थन करने का आग्रह किया। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किए गए संगारेड्डी जिले के पटानचेरू विधायक महिपाल रेड्डी के भाई मधुसूदन रेड्डी को पुलिस ने 3 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया है। मधुसूदन रेड्डी पटानचेरू मंडल के लकड़ाराम गांव में संतोष रेत और ग्रेनाइट खदान चलाते हैं। हड़ताल अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई है क्योंकि सरकार ध्वनि चुनाव संहिता के मद्देनजर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री कोमटिरेड्डी रेड्डी ने संसद चुनाव के बाद मुद्दों पर व्यापक चर्चा और समाधान करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के पहले दिन से लेकर अब तक खुफिया एजेंसियों से जानकारी जुटाने के बाद सरकार ने उनसे 2-3 बार बात की है। उन्होंने कहा कि इसका सकारात्मक जवाब आया क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार देने वाले संगठनों को परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याएं हल हो जाएगी क्योंकि वे निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंडलगुड़ा जागीर नगर निगम में मेयर महेंद्र गौड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस वोटिंग में 16 पार्षदों ने मेयर का समर्थन किया। इसके चलते मेयर महेंद्र गौड़ को अपना पद गंवाना पड़ा। पटानचेरू पुलिस ने उसे इस महीने की 15 तारीख को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आवास की सीमा समाप्त होने के बाद भी खदान का संचालन किया जा रहा था। मधुसूदन रेड्डी को अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की रिमांड पर लिया गया। इसी क्रम में पुलिस ने हिरासत याचिका दायर की है और मधुसूदन रेड्डी से पूछताछ कर रही है। उप्पल स्थित लिटिल फ्लावर डिग्री कॉलेज में छात्रों के लिए एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलंगाना राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, एनएसएस ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राजेंद्र नगर राजस्व मंडल के आरडीओ वेंकट रेड्डी की मौजूदगी में मतदान हुआ। इस बैठक से मेयर अपने पार्षदों के साथ नदारद रहे। मेयर महेंद्र गौड़ पहले ही अपने समर्थक पार्षदों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पद नहीं बना। जल्द ही बैठक कर मेयर का चुनाव किया जाएगा। मालूम हो कि सभी पार्षद पहले ही महापौर के रूप में लता प्रेम गौड़ का समर्थन कर चुके हैं। श्रीमान ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनूप चक्रवर्ती ने तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। सीपी राधाकृष्णन ने हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना राज्य के नए प्रभारी राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कार्यालय से निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाले श्रीमान समूह के प्रबंध निदेशक अनूप चक्रवर्ती ने विनम्रता पूर्वक राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। टीडीडी बोर्ड के स्थानीय कलाकार समिति के सदस्य अनूप चक्रवर्ती ने कहा कि भले ही वह वानापर्दी शहर के एक वकील कृष्ण मोहन की बेटी है, लेकिन वह राज्यपाल के कार्यालय से निमंत्रण पाकर खुश है। राज्यपाल कार्यालय से निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाले श्रीमान समूह के प्रबंध निदेशक अनूप चक्रवर्ती ने विनम्रता पूर्वक राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। हाल ही में हैदराबाद के सुल्तान बाजार थाना क्षेत्र के कोटी गुजराती गली में एक समुदाय के लगभग 15 लोगों ने एक व्यापारी पर हमला किया। इस हमले के दृश्य सीसीटीवी में दर्ज हो गए। हमले के बाद पीड़ित व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। एसीपी कृष्णैया ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ राउडी शीट खोली जाएगी और पुराने मामलों के आधार पर पीडी एक्ट भी दर्ज किया जाएगा। एलबी नगर एसीपी कृष्णैया ने कहा कि मृतक के दोस्त अर्जुन यादव, ओमकार और मल्लेला महेश मल्लिकार्जुन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेरठ जिले के घटकेसर पीएस में वाहन जांच के दौरान भारी नकदी जब्त की गई। पुलिस ने 36 लाख कैश जब्त किया।
वाहन चेकिंग के दौरान 5 लोगों के पास से नकदी बरामद की गई। ये सभी आम लोग हैं, जरूरतों के लिए कैश ले रहे हैं। सिकंदर रेड्डी से 8 लाख, श्रीकांत रेड्डी से 8.3 लाख, नरेंद्र से 7 लाख, वेंकटेश से 7.2 लाख, श्रीकांत रेड्डी से 6.5 लाख और श्रीकांत रेड्डी से 36 लाख बाद में जिला शिकायत अधिकारियों को सौंप दिया गया। रैडिसन होटल ड्रग मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी विनीत ने मादापुर डीसीपी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में विवरण का खुलासा किया। रैडिसन ड्रग्स पार्टी के मामले में पाटा बस्ती के मिर्जा वाहिद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की जा रही है। उसने कहा कि उसने मुशीराबाद के सैयद अब्दुल रहमान से ड्रग्स खरीदी थी। परिणाम स्वरूप मादापुर स्वाट और गच्चीबौली पुलिस ने अब्दुल रहमान की तलाश शुरू की, लेकिन अंत में उसे साइबराबाद पुलिस ने पकड़ लिया। गांजा परिवहन करते हुए एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। ओडिशा से हैदराबाद गांजा ले जा रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। एक युवक जो लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से एक चुनिंदा यात्री के रूप में बैग लेकर आ रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया कि उसका नाम क्या है, तो आरोपी ने कहा कि वह राहुल है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह बैग में क्या ले जा रहा है, तो उसने स्वीकार किया कि यह गांजा है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को उसके हाथ में मौजूद बैग में 10 किलो गांजा मिला और उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।